नमस्कार दोस्तों, बारिश हो चुकी है। ये धान की बेहन है। ट्रैक्टर द्वारा लेव लगाया जा रहा है। ये देखिए, इस खेत में पानी बहुत कम भरा हुआ है, जिसके कारण कीचड़ ज़्यादा हुआ है। आप देख सकते हैं, ये ट्रैक्टर के द्वारा से लेव मचाया जा रहा है। यदि इसमें कैच भी लगा होता और पानी ज़्यादा भरा होता तो अच्छी तरह से लेव लग जाता। फिर भी ट्रैक्टर द्वारा लेव लगाया जा रहा है। अब इसके बाद हम इसमें धान की रोपाई करेंगे। ये छोटी छोटी धान की गट्ठी को बांध करके हम खेत में लेकर आ गए हैं। यहाँ पर इतने सारे लेबर धान लगाने की तैयारी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, ये अंकल जी एक एक पौधे को उचित दूरी में ज़मीन के अंदर कम से कम 2 से 3 इंची पूरी जड़, जिससे कि डूब जाए, उतना गड़ा रहे हैं। अब देखिए, इनके साथ ही कितने धान की गट्ठियाँ पड़ी हुई हैं। ये देखिए, इसको हम रोपा लगाना बोल सकते हैं। आप हमारे गांव में इसको रोपा लगाना ही बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं, कमेंट करके बताना। अब देखिए, यहाँ जो धान की गट्ठियाँ हैं उसको पानी में डुबो के ही रखा जाता है, क्योंकि धान को उखाड़ने के बाद उसमें नमी रखने के लिए पानी के अंदर उसको हम रखते हैं। यहाँ पर बहुत सारे गट्ठियाँ पूरे खेत में इधर से उधर पानी में डुबो करके रखी गई हैं। धान लगाने में एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें जो धान को ज़मीन के अंदर दबाया जाता है उसमें मिट्टी होनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि यदि हम धान को मिट्टी में नहीं दबाएंगे तो लेव लगाने के बाद जो इसमें पानी भरा रहता है उसमें ये धान उखड़ जाती है और एक किनारे लग जाती है। इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि इतने सारे लोग ये धान की बेहन को बड़े आराम से लगा रहे हैं। ये काम बहुत ही कठिन वाला होता है, क्योंकि कंटिन्यू सुबह से लेकर के शाम 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितना बड़ा खेत होता है उसके हिसाब से धान की रोपाई की जाती है। तो ये परमानेंट पानी के अंदर घुसे ही रहते हैं। इसमें इनको बहुत ही खतरा भी रहता है, क्योंकि इस खेत में कौन कौन से कीड़े मकोड़े रहते हैं किसी को कुछ नहीं मालूम रहता है। कांटे भी रहते हैं बहुत सारे खेतों में, जिसकी वजह से इनका जो मजबूरी है वो भी बहुत ज़्यादा रहता है। बहुत आराम से लगा रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। एक धान की मुट्ठी में कम से कम 150 पौधे रहते हैं। आप देख रहे हैं, सभी लोग धान के पौधे की रोपाई कर रहे हैं। धान की गट्ठी को एक दूसरे अब आप देखते हैं कि 2 से 3 महीने के बाद ये जो हमने बेहन लगाई थी वह अच्छी तरह से फसल बनकर तैयार हो गई है और इसमें चावल के दाने भी आ गए हैं। अब आप देख सकते हैं इस वीडियो में ये जो धान दिख रही है ये कुछ दिनों बाद अच्छी तरह से पक जाएगी, जिसकी हम हार्वेस्टिंग करेंगे। तो इस तरह से हमारी धान अच्छी तरह से पक के तैयार हो गई है। अब इसकी हम कटाई करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कटाई यहाँ लेबर के द्वारा कराई जा रही है। इसके अलावा भी हम कटाई कर सकते हैं। बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी आ गई हैं। हार्वेस्टर आ गया है, ट्रैक्टर आ गया है, लेकिन यहाँ पर हमारी धान गिरी हुई थी, इसलिए हम इसको लेबर के द्वारा धान की कटाई कर रहे हैं। अब हम इस धान को जिसकी कटाई कर लिए हैं उसको एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं और ट्रैक्टर को बुलाया गया है और वो देखिए इस वीडियो में धान के गहाई करने के लिए तैयार है और ये इस तरह से धान की गहाई कर रहे हैं। आप इस धान को इलेक्ट्रिक चलने वाली मोटर से भी गहाई कर सकते हैं, लेकिन ये जो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर से जो वाला थ्रेसर है वो बहुत जल्दी धान की गहाई करता है, इसलिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं। इसमें कम से कम 3 से 4 लेबर लगते हैं
आप देख रहे हैं कि एक एक छोटे छोटे जो धान के गट्ठे हैं वह सूपे में डाला जा रहा है। और इस तरह से ये एक साइड जो भूसा निकल रहा है, इसको आप भूसा नहीं बोल सकते हैं, पियरा भी बोल सकते हैं। जो धान से निकला हुआ पियरा है, अब इसकी जो अब इस पियरा को भी छोटे छोटे पीस में तोड़ने के लिए एक मशीन आती है जिसको पियरा छरने के लिए बोलते हैं। तो उसको दोबारा हम मंगाएंगे और इस पियरा से भूसा बनाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारी धान की घाई हो रही है, अब आप देख सकते हैं। अब इस धान को अलग अलग से छोटे छोटे स्टोरेज के रूप में हम बोरी में भर लेते हैं। अब इस बोरी में भरने के बाद इसको सीधे सोसाइटी में भेजा देंगे, या कुछ धान घर में चावल निकालने के लिए रख लेते हैं। तो इस तरह से ये जो चावल निकालने वाली राइस मिल है हमारे घर तक पहुंच चुकी है। अब हम कुछ धान जो घर में रखे थे उसको चावल निकालने के लिए इस राइस मिल का यूज़ करते हुए हम उससे चावल निकाल रहे हैं। ये देखिए, ये इतने अच्छे से चावल निकाल रहा है। अब तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, घर बैठे आपको चावल मिल रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में धान की रोपाई से लेकर के धान की घाई तक, उसके बाद चावल निकालने तक पूरा जो प्रोसेस है इस वीडियो में आपको बता दिया है। तो धन्यवाद दोस्तों।